मदरसा लक्ष्मीपुर के अहाते में कमेटी के जिम्मेदार हजरात और मेरे साथ चल रहे पूर्व जिला पार्षद सिकंदर हयात सैनी साहब, एहतशाम अंजुम साहब, कौनेल रजा साहब, मिनाजुल हसन साहब, हाफिज नसीम साहब, एराज और यहाँ मेहर अली साहब, नेताजी हमारे हैं, मुजीब साहब, पूर्व समिति नाजिम साहब, पिंटू बाबू, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस मदरसे में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने इलाके में भी ऐसे मदारिस हैं, जबकि और जगह मदरसे में लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, टीचर पढ़ाते नहीं है। लेकिन इस मदरसे की खासियत यह है कि यहाँ पर गांव वाले ने अपनी मेहनत से, अपनी कुर्बानी से, जो सरकारी टीचर जो अभी 4 बचे हुए, 2 पद खाली है, उसके अलावा अपने पैसे से, अपने जुगाड़ से 12 टीचर जो है इन लोग यहाँ पर बहाल किए हुए हैं, ताकि अपने अजीज तलबा को बेहतर से बेहतर दर्स और तदरीस जो है का काम अंजाम दिया जा सके। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं जब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का मेंबर था और इत्तेफाक से इस मदरसे के कमेटी के जांच की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी, और तब हम लोग यहाँ पर सब गांव वाले से मिलकर यहाँ से जो पाया उसको हम लोग भेजे, फिर कमेटी को मंजूरी मिली और तभी से मुझे मालूम है कि इस मदरसे को चमकाने में, आगे बढ़ाने में गांव वालों की कितनी कुर्बानी और कोशिश रही है। अभी जो मसला बताया गया कि ये मदरसा फौकानिया स्टैंडर्ड का है, अपग्रेड इसको वस्तानिया स्टैंडर्ड तक इसको पेमेंट होता है, लेकिन अपग्रेड इसको फौकानिया तक किया गया है। फौकानिया तक बच्चे इम्तिहान में इस मदरसे के नाम से बैठ सकते हैं, लेकिन फौकानिया स्टैंडर्ड के टीचरों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। 2 पद खाली भी है। मेरी गुजारिश होगी कि भाई 2 आदमी को उसको भरने की कार्रवाई की जाए। बाकी जो मदरसे के टाइमिंग को लेकर के अभी बताया गया और मुखिया साहब इत्तेफाक से आज नहीं है, वो एक बार मेरे वहाँ ऑफिस में किशनगंज गए भी थे और दरख्वास्त भी किए थे और कई बार फोन भी किए कि मेरे मदरसे में कुछ प्रॉब्लम है, आपको आना है, डीओ साहब वगैरह को लेके आना। लेकिन उन लोगों का किशनगंज में मीटिंग हो जाने के कारण आज मुझे मालूम नहीं था कि मुखिया साहब आज नहीं है। जब प्रोग्राम बन गया तो सवेरे मुझे वो फोन किए, बोला हम मीटिंग में पटना आए हुए हैं, आप लोग जाइए वहाँ जाके। और माफी के खासकार है कि हम लोग जो टाइम यहाँ 2 बजे का दिया, उससे लगभग 3 घंटा देर से पहुंचे। और जहाँ भी जा रहा हम लोग अपना सफर बांसबाड़ी भाटावाड़ी से शुरू किए हैं। धानगढ़ा पंचायत में कई जगह था और किशनगंज में भी कुछ मामला आ गया, जिसके कारण वहां से भी देर से निकले। चलिए, देर से सही पहुंचे। और ये जो टाइमिंग का मामला है कि सरकारी मदारिस जो 9 बजे से 3 बजे और जो 6:30 बजे से 1 बजे, आप लोग अपने एक रेजुलेशन ले करके लिख करके दे दीजिएगा। इसमें हमारी जो भी मदद होगी, हम जो वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके बात करके इसमें मदद करेंगे। और मदरसा में आप सब लोग जानते हैं कि डीओ या पदाधिकारी से
ज्यादा पावरफुल जो स्थानीय मदरसा का जो प्रबंध समिति जिसको बोलता है, मैनेजमेंट कमेटी, मजलिस इंतजामिया, वो ज्यादा पावरफुल होता है। एक रेजुलेशन लेके दिए, इंशाअल्लाह जैसा मैनेजमेंट कमेटी फैसला लेगी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट और इस इलाके से मेरा पुराना लगाव है। आप लोग जानते हैं मेरी शुरुआत तालगाछ स्कूल से ही टीचर के रूप में हुई और हम समझते हैं कि 10 साल लगभग वहाँ रहे। इस दरमियान भी आपके गांव में मदरसे में बहुत बार आना हुआ है। डॉक्टर साहब है, मेहर अली साहब है, ये सब लोग जानते हैं हमसे जो भी मदद हो इसके लिए। और ये मदरसा ऐसा है कि यहाँ सरकारी मदरसा होते हुए भी इतने अच्छे ढंग से वेल डिसिप्लिन सभी बच्चे और बच्चियां सब यूनिफॉर्म में। तो एक जो मदरसा के बारे में कंसेप्ट लोगों में है कि मदरसा सिर्फ खाओ पकाओ है, वहाँ कुछ होता नहीं, तो ये एक बेहतर मिसाल है। इसके लिए हम पूरे यहाँ के अवाम को, मैनेजमेंट कमेटी को और जितने यहाँ पर टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, सबको मुबारकबाद देते हैं कि आप सब ये मदरसा इतना बेहतर ढंग से चल रहा है कि इसमें अभी जैसे बताया गया 500 तलबा व तालबात क्या तालीम हासिल कर। हॉस्टल में कितने हैं? 200 के करीब। जी 200, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चाहेंगे कि भाई मदरसा जो कैंपस है ये बाउंड्री भी हो जाए। मुखिया साहब रहते तो उन्हीं से बोलते, फिर बोलेंगे और लोग मिल करके बाउंड्री भी। अब इतना अच्छा मदरसा चल रहा था और इसके खूबसूरती में चांद रहेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर से सभी मैनेजमेंट कमेटी और जिम्मेदार हजरात और आवामी नाज का शुक्रिया कि आपने मुझे चंद बातें रखने का यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।